लाइव ट्रेडिंग सेशन चालू होता है, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे होते हैं। एक कमेंट ऐसा आता है कि भाई पता कैसे चलेगा कि हम लोग सही पाथ पे हैं या हम लोग जो सीख रहे हैं वो सही चीज सीख रहे हैं। ये चीज पढ़ने के बाद सही बता रहा हूँ, मेरा खुद का अपना पास्ट रिमाइंड हो गया। कभी किसी को देखता था, किसी को फॉलो करता था, 1 महीना 2 महीना इन्वेस्ट करने के बाद पता चलता था कि जो चीजें मैंने सीखा वो कोई काम का चीज नहीं है, गार्बेज सीख लिया उल्टा, और मेरे रास्ते को लंबा कर दिया। वो मेरा जर्नी बहुत लंबा हो गया। और अभी अगर ये नजर आ जाए कि मैं जो सीख रहा हूँ या जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ एटलीस्ट वो पाथ सही डायरेक्शन पे है, वो सही मंजिल की तरफ जा रहा है, तो रास्ता कितना आसान हो जाता है। लेकिन जब कोई बंदा डेस्टिनेशन को पार नहीं किया तो वो कैसे पता करे कि वो सही पाथ पे है या जो रास्ता उसने पकड़ा है वो सही डेस्टिनेशन तक जा रहा है। हालांकि इस चीज का रिप्लाई मैंने लाइव में दिया, बट ये टॉपिक एक डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चाहे आपका कैपिटल 10K का है, 20K का है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना का भी है। शुरुआत करेंगे थोड़ा बेसिक वाले ट्रेडर से, क्योंकि देखो ज्यादा कैपिटल होता है ना तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जिनके पास कैपिटल कम है, खासकर 10,000 और 20,000 वाले, बहुत ज्यादा व्यूअर्स है जो 10,000 20,000 कैपिटल से ट्रेड करते हैं। इसीलिए नहीं कि 10,000 20,000, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी है, बट वो 10-20,000 में सीख रहे हैं। लेकिन सीखना तो उनको भी है ना कि मैं सही चीज सीख रहा हूं, तब वो कॉन्फिडेंस गेन करके बड़ा फंड लेके आएंगे। तो 10,000 से 20,000 लेके जो भाई बड़ा कैपिटल है, सबके लिए क्या पाथ होने वाला है। और मैं तो सजेस्ट भी करता हूं कि चाहे आपके अकाउंट में 10 लाख क्यों ना हो, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिले कि आप सही डायरेक्शन पकड़े हो, तब तक अपना फुल फंड यूज करने का कोई नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो सबसे पहला चीज क्या है ना, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके लिए, ट्रेडर वाला पाथ है। सबसे पहला चीज क्या है कि अगर मान लो आपके पास 5 लाख का भी कैपिटल है तो फुल कैपिटल तो यूज करना नहीं है, क्योंकि अगर अभी आपके माइंड में डाउट है कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, तो हो सकता है आपका एक्सपेरिमेंट में ही 2 से 3 लाख रुपए लॉस हो जाए। तो और अगर आप एक्सपेरिमेंट में पैसे उड़ाते हो तो इससे बड़ा बेवकूफी का काम नहीं हो सकता। कोई भी एक्सपेरिमेंट में पैसा तब उड़ाया जाता है ना, मान लो जैसे कि कोई बड़ा कंपनी होता है, वो लोग एक टीम रखते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उनके पास फंड। आपने देखा होगा एक चीज कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये लोग R&D करते हैं, बहुत सारा बजट जो यूज करते हैं नया टेक्नोलॉजी में इनोवेट करने में। लेकिन वहीं कुछ ऐसे फोन कंपनी है जो डायरेक्टली फोन चिपका देते हैं, आपको बहुत सस्ता देते हैं, क्योंकि उनको पता है भैया प्रॉफिट बनाना है, तो अभी आपको R&D करने का दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहला बात ये है ना, तुम देखो मार्केट में टॉप 5% में पहुंचने के लिए ना, मार्केट में सर्वाइवल सीखना, मतलब एक जंग जैसे हो रहा है ना कि आप वहां गए और अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव मार रहे हो तो हो सकता है आप थक के निकल जाओगे या फिर कोई आपको मार के निकल जाएगा। हर चीज सीखना होगा कि डिफेंसिव भी होना सीखना पड़ेगा, एग्रेसिव भी होना सीखना पड़ेगा, उसके साथ साथ स्ट्रेटजी वाइज भी किस तरह से डिफीट करोगे मार्केट को, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे अभी। मतलब कि आपको 4-5 एक्सपेक्ट है जिस पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपको डायरेक्शन है मैं बता देता हूं आपको। जब आप फॉर एग्जांपल 10,000 से ट्रेड करो, 10K कैपिटल से ट्रेड करते हो, आपको 10K कैपिटल से मान लो 2 महीने मार्केट में ट्रेड करना है। 2 महीने मार्केट में अगर आप सस्टेन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक अकाउंट में 1.5-2 लाख है और तब आप 15-20,000 से ट्रेड करते हो, देन यू कैन ट्रेड ऑप्शन। लेकिन अगर आपका कैपिटल 10-15 हजार ही है तो डायरेक्टली आपको कभी भी पूरा ऑप्शन में नहीं घुसना है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है। आपको चाहे आप ऑप्शन ट्रेड करो चाहे आप स्टॉक ट्रेड करो, आपको मार्केट में कम से कम 2 से 3 महीने एक कैपिटल से सर्वाइव करना है। कैसे होगा वो चीज? अब मान लो आपके पास 10,000 है, स्टॉक ट्रेड करते हो, फिर ऑप्शन में भी आएंगे तो 100 रुपीज का आप रिस्क ले सकते हो डेली, ठीक है ना, अगर 10K कैपिटल है। और जब भी प्रॉफिट करो 200 से 300 का प्रॉफिट का टारगेट रखो फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। 100 प्लस ब्रोकरेजेस भी जाएगा, ठीक है ना, 150 का लॉस होगा। जब भी लॉस होगा तो आपका 500 से 600 लॉस होने में 3 से 4 दिन लगेगा, फिर प्रॉफिट कमाओगे, लॉस कमाओगे। इस चक्कर में मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। वैसे ही अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो और आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है, एक बैकअप अकाउंट, ये सुने भी होगा, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि अपना अकाउंट में 1 लाख है और आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो तो 20-25 हो जाए तो विड्रॉ कर लो, अगर 20-18 हो जाए तो ऊपर से ऐड कर दो। फंड साइज सेम रखो, इससे ज्यादा होता है तो इसमें डाल दो, इसमें कम होता है तो फिर इससे वापस रिवर्स करो, ठीक है। अब सीखना क्या है, किस चीज पे आपको फोकस करना है, सीधा सा बात है। आप अगर ट्रेडिंग में आए हो तो 10,000 को 20,000 बनाने तो आए नहीं हो, 10 को 30,000 बनाने तो आए नहीं हो। इवन 10,000 को मैं बोल दूं 1 लाख बनाने, तो 1 लाख भी बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। कभी 1 लाख बन जाएगा तो क्या आप वहां रुकोगे? क्या आपका 1 लाख की डेस्टिनेशन है? 10x भी कर लिया कैपिटल नहीं। आपका डेस्टिनेशन क्या है? आपका डेस्टिनेशन है एक ट्रेडर बनने का। आपका डेस्टिनेशन है कंसिस्टेंट ग्रोथ का, कि आज मैं अगर 500 का प्रॉफिट कमा रहा हूं, 6 महीने बाद मैं 700 का प्रॉफिट कमाऊंगा, 1 साल बाद मैं 1500 का प्रॉफिट कमाऊंगा, एक समय के बाद मैं 3,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा, एक समय के बाद मैं 5,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा, एक समय के बाद मैं 50,000 का भी प्रॉफिट कमाऊंगा, इवन 1 लाख का भी प्रॉफिट कमाऊंगा। पर होता क्या है ना कि आप अभी 500 देख रहे हो और ये 50,000 अभी देख रहे हो, और बीच का पूरा जर्नी जो है लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यार 500 से 700 नहीं, 700 से 1200 नहीं, 1200 से 1500 नहीं, 1500 से एक, और ये एक टाइम पीरियड है। कोई भी चार्ट बनता है तो क्या बनता है,